हमारा नया चैप्टर है व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना। ठीक है, इंग्लिश में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमको कुछ इनकम दिया हुआ है तो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 80,000, ये मैंने लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000 मिला सबको। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है व्यवसाय से आए 10,55,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन दो टाइप का, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और कुछ है? नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000। टोटल आ गया हमारा 11,95,000 रुपये। ठीक है, अब वो कुछ छूट प्राप्त करने के लिए पैसा जमा किया है। कहाँ पे? सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड से, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, अच्छा इतना निकाला है, पीपीएफ इतना निकाला, इतना जमा किया है। इंग्लिश में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी दिया है कितना? 30,000 का। डिपॉजिट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 60,000। तो पीपीएफ से पैसा जो निकाला है वो कर मुक्त होता है। मतलब हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, हर महीने या हर साल जमा करें पीपीएफ में भविष्य के लिए, तो पैसे को निकालेंगे तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। उसे राष्ट्रीय बचत पत्र एडीसी का छूट मिलेगा, इसमें जमा करोगे एडीसी का छूट मिलेगा। मान्य पूंजी निर्गमन पर अभिदान, शेयर खरीदे अलग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल, उसमें भी एडीसी का छूट मिलता है। 30,000, 60,000 और 35, कितना हुआ? 1,25,000 रुपये। एटीसी का जो छूट है वो हमको 1,50,000 तक मिलता है। यहाँ पे कितना है? 1,25,000 है, तो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आंसर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1,50,000। चलिए 1,25,000 लिए, ग्रॉस टोटल में माइनस के तो कितना आता है? टोटल इनकम 1070। ठीक है, याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस करते हैं 80C से 80U वाला। इतने सारे सेक्शन हमारे पास 80C से 80U तक। उसके बाद आता है टोटल इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, बाद में एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस करेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम होता है, यहाँ पे आपका है अगर, ठीक है, कृषि दिख रहा है यहाँ पे 1,00,000, उसको हम यहाँ पे ऐड किए हैं, बाद में उसका टैक्स माइनस करेंगे। कितना? जो सबसे कम रेट होता है, कितना? 5%। ठीक है, चलिए पहले निकाल लेते हैं 11,70,000 रुपये टैक्स। ठीक, 11,70,000 में अगर कोई जीती हुई राशि है, कैजुअल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसका अलग कर देते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? देखना आगे। ठीक है, 11,70 में पहले 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कर दिए, 50,000 है ना। उसमें सीधा 20% लगता है, कितना? 10,000। उसके बाद कितना बचा आपका? 11,20,000 बचा। 11,70 में 50,000 चले गए, कितना बचा? 11,20,000। पहले 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद के 5 लाख पे 20%, बचा कितना? 1,20,000 और बचा, उसका 30%। टोटल कितना ऐड कर दिया तो 1,58,500। ठीक है, अब उसमें टैक्स माइनस करना किसका? एग्रीकल्चर का। लिखने का तरीका क्या होगा? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम अमाउंट 2,50,000 रुपये नील होता है। उसके बाद के 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपये आया। 1 लाख का 5% कितना? 5,000। आपका देखो 1 लाख ऐड किए थे हम लोग ऊपर में, 1 लाख का 5% 5,000 माइनस कर दिए, 1,53,500 रुपये आया। ठीक है, सरचार्ज नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लिमिट की ज़्यादा होता है इनकम तो लेते हैं। ठीक है, उसको हटा दो, 1 करोड़ से ऊपर होने से लेंगे कभी आएगा नहीं 1 करोड़ की इनकम वाली। ठीक है, तो नील आएगा हमेशा। उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ोगे, ये आ गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन में TDS होता तो माइनस करते हैं, नहीं दिया तो माइनस नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1।